हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ध्यान से देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला मतलब क्वेश्चन सबसे हटके क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी है। तो ध्यान से देख लेना, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है और सारे स्टूडेंट्स की इसके अंदर डाउट आने वाली है। तो बेटा ये है आपकी बुक टी एस गरेवाल बुक का 62 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। जिसके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन की ना समरी बना रखी है, तो फिर उस समरी से मैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है बेटा, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने कितने शेयर्स इशू करे? 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 10 रुपीज ईच। 2 रुपीज की एप्लीकेशन, 2 रुपीज की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और बैलेंस 3 रुपीज मिलेंगे सेकंड कॉल पर। 10 का शेयर है ना, तो 3 रुपये सेकंड कॉल पे मिलेंगे। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ गई? 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई और हमारे पास से 50,000 शेयर्स है। तो बेटा दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो 10,000 शेयर्स की जिसने डिमांड करी थी, हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, बाकी हमने प्रोराटा पे इशू कर दिया। तो ध्यान से देख लो, मैंने इसकी यहाँ पर समरी बना दी। एक्स लिमिटेड कंपनी, 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज के हिसाब से, 2 रुपीज की एप्लीकेशन, 2 रुपीज की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का, सेकंड कॉल 3 रुपीज का। वीडियो को पॉज करते करते मेरे साथ साथ भी क्या बनाते चलो, समरी बनाते चलो, ताकि आपको फर्स्ट को के अंदर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए। बेटा अब इसके अंदर मैंने कैटेगरी बना दी। कैटेगरी नंबर 1, जिसने 10,000 शेयर्स की डिमांड करी, अप्लाई करा, उसको हमने कोई शेयर नहीं दिया। और बेटा बाकी अगर प्रोडाटा की बात करेंगे तो एप्लीकेशन आई थी 70,000 शेयर्स की, तो हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 50,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी कितने शेयर्स की बनेगी? 60,000 शेयर्स। जिसने 60,000 शेयर्स मांगे, हमने उसको कितने शेयर्स दिए? 50,000 शेयर्स दिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। Shares were allotted to the remaining applicants on a pro rata basis, and excess money with application was transferred towards the sum due on allotment and calls if any. तो बेटा पैसे आ गए हमारे पास, प्रो डाटा बेसिस के ऊपर हमने शेयर्स दे दिए, और एक्सेस मनी जो आई है ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम, वो हमने अलॉटमेंट में यूज करी, कॉल में यूज करी। गोपाल हु हैज अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। पेड इज एंटायर शेयर मनी विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी के साथ साथ उससे सारे पैसे पे कर दिए, अलॉटमेंट के भी, फर्स्ट कॉल के भी, सेकंड कॉल के भी, सारे पैसे एडवांस में पे कर दिए। घोष ने अप्लाई करा था 6,000 शेयर्स के लिए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। बेटा अलॉटमेंट मनी बिना देना भूल गया था घोष, अलॉटमेंट उसके बाद हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर पता है क्या गिवन है? अप्लाइड और अप्लाइड। गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, घोष ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। आप लोग सबसे पहले क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो देखो आ जाओ फटाफट से। देखो मैंने समरी बना रखी, गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे? 500 शेयर्स अलॉट करे। ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? तो नॉर्मल, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। घोष ने अप्लाई करा था 6,000 शेयर्स के लिए, तो हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे? 5,000 शेयर्स अलॉट करे। गोपाल ने सारे के सारे पैसे फुल पेमेंट एप्लीकेशन के टाइम ही कर दी थी। और बेटा अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो घोष ने अलॉटमेंट नहीं पे करा, जिसके वजह से अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, हमने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। ठीक है, चलो सर, इतनी सी बात हम समझ में आते हैं। तो देखो, सबसे पहली एंट्री आपकी क्या लिख रखी है? आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दी शेयर्स वर फॉर री इशूड टू सुल्तान, सुल्तान को हमने आगे शेयर्स बेच दिए थे, किसके? घोष के। 20,000 के, ₹4 पर शेयर पेड अप। द फर्स्ट कॉल मनी एंड द सेकंड कॉल मनी वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड। ओके, पैसे वैसे आ गए थे फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ओपन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपको ओपन करना है। देखो अगर क्वेश्चन बोल देता है तो आपको ओपन करना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं बोलता कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मत ओपन करो, मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको ओपन करना है तो ओपन करना, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, वरना मत ओपन करना। अभी क्वेश्चन ने बोल दिया ओपन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो बेटा ओपन करके दिखाओ। अब ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट की बात करें तो कितने डिमांड आई थी? 70,000 शेयर्स की अप्लाई करा था लोगों ने। 2 रुपीज के एप्लीकेशन के हिसाब से कितने रुपीज आ गए हमारे पास? 1,40,000। कितने शेयर्स आ गए? कितने पैसे आ गए? 1,40,000। अब बेटा वो जो था अपना,
गोपाल, उसको उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 600 शेयर्स के लिए। तो ₹2 एप्लीकेशन तो उसकी आ गई, साथ ही साथ बाकी के ₹8 भी तो आ गए। इसने एडवांस में हमें अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी थी, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी थी। तो अलॉटमेंट मनी होगी ₹2 की, फर्स्ट कॉल होगी ₹3 की, सेकंड कॉल होगी ₹3 की, तो ₹8 आ गए ना 600 शेयर्स के ऊपर। तो 8 6 जा कितना हो गया? 4800। तो 1.4 लाख प्लस 4800 अगर आप करोगे कितना आ जाएगा? 1,44,800, 1,44,800 रुपीज हमारे पास आ गए। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में कितने पैसे डालोगे? सर हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए? 1 लाख रुपीज के, है ना। चलो, अब देखो, अब देखो 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 देखो, ध्यान से मेरे साथ देखो। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार फुल फ्लेज्ड क्या करना है। ये जो 10,000 शेयर जिसने अप्लाई करा था, हमने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से ये पैसा रिफंड कर दोगे, तो 20,000 रुपीज बैंक से क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो सर ये 20,000 रुपीज बैंक से रिफंड हो गए। ठीक है, गोपाल की बात करते हैं, तो गोपाल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, पूरे ₹10 दे दिए 6,000, और हमने उसको 500 शेयर्स दिए ₹10 के हिसाब से। हमें सिर्फ कितने पैसे चाहिए थे? 5,000। तो 1,000 रुपीज हम उसको वापस कर देंगे। तो 20,000 वो हो गए, 1,000 ये हो गए, तो 21,000 बैंक से क्या हो जाएगा बच्चों? रिफंड हो जाएगा। ठीक है सर, 21,000 बैंक से क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो टू बैंक में अगर आप देखोगे तो 21,000 आ जाएगा आपका। बुक ओपन ओपन करो, फटाफट से देखो। अगर यहाँ पे जूम इन भी कर सकते हो अब तो, यूट्यूब पे फैसिलिटी भी आ गई कि आप जूम इन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये 60,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स। अगर हम यहाँ से बात करें एक्सेस की, तो यहाँ से एक्सेस कितना निकल के आएगा जो अलॉटमेंट में जाएगा? तो देखो, 60,000 शेयर्स इंटू में ₹2 के हिसाब से आपने कितने पैसे लिए थे? 1,20,000, है ना। 1,20,000 रुपीज लिए थे। फिर 50,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2 के हिसाब से आपको कितने पैसे चाहिए थे? 1 लाख रुपीज चाहिए थे। 20,000 आपके पास क्या आ गए? एक्सेस मनी आ गई एप्लीकेशन के टाइम पे। ये एक्सेस मनी आप किस चीज के लिए यूज करोगे? अलॉटमेंट के लिए यूज करोगे, है ना। 20,000 रुपीज अलॉटमेंट के लिए यूज करोगे। लेकिन आप यहाँ पर आके देखोगे, ये 19,800 लिखा हुआ, 5,500 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। ये कैसे आया? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कॉल्स इन एडवांस। बेटा, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ गोपाल ने कॉल्स पे करी है एडवांस के अंदर। गोपाल को हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे। ₹3 की फर्स्ट कॉल हो गई, ₹3 की सेकंड कॉल हो गई, तो ₹6 की कॉल्स हो गई। इंटू में 500 के हिसाब से ₹3,000 की कॉल्स इन एडवांस आ गई। अब बात करते हैं सर अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट के अंदर 20,800 कैसे गिवन है, ध्यान से देखना। देखो, ये वाली कैटेगरी थी जिसने 60,000 शेयर्स के लिए डिमांड करा, हमने उसको कितने शेयर्स दिए थे? 50,000 शेयर्स दिए थे। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस यहाँ से गोपाल की कैटेगरी को हटा दूं, गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 600। अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? 600। तो गोपाल के अलावा कितने शेयर होल्डर्स हो गए? 59,400। और गोपाल को कितने शेयर्स हमने अलॉट करे थे? 500। तो अगर वो शेयर्स मैं हटा दूं 50,000 में से, तो कितने शेयर्स हो गए? 49,500। जिसने 59,400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसको कितने शेयर्स मिले? 49,500 शेयर्स मिले। सर 59,400 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से इतने पैसे हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर है। हमें कितने पैसे चाहिए थे एप्लीकेशन में? 99,000। बेटा माइनस कर दोगे तो अलॉटमेंट में कितना पैसे एक्स्ट्रा गया? अलॉटमेंट में कितना पैसे एक्स्ट्रा चले गए? 19,800। तो यहाँ से ये आपकी फिगर निकल के आई बेटा, किसकी? 19,800। और जो गोपाल ने 500 शेयर्स के ऊपर ₹2 एक्स्ट्रा जो दिया अलॉटमेंट के नाम का, वो यहाँ पर आ गया। तो 19,800 प्लस गोपाल ने पे करा अपने 500 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से, एडवांस में पे कर दिया था। तो कितना पे कर दिया? 1,000 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा? 20,800। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट था, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे। सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे ड्यू करोगे आप? सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे। 50,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से कितने पैसे ड्यू कर दिए हमने? सर 1 लाख रुपीज ड्यू कर दिए। लेकिन सर बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक में कितने पैसे आएंगे? और सर ये अलॉटमेंट की एक बात बताओ, 1 लाख में से ऑलरेडी 20,800 रुपीज तो हमारे पास आ गए। तो अब कितने पैसे आने थे अलॉटमेंट के? 79,200। अब देखो बैंक में कितने पैसे आएंगे, कितने शेयर्स थे हमारे पास, कितने शेयर्स थे, ध्यान से कैलकुलेट करो।
तो यहाँ पे अगर हम कॉल जनरेटर्स की बात करते हैं तो ये कैसे आएगा 8,000 रुपीज़। बेटा एक बात बताओ, वो जो शेयर होल्डर था घोष, घोष ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे थे? हमने घोष को 5,000 शेयर्स अलॉट करे थे। तो जब उसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 2 रुपीज़ के हिसाब से उसने 12,000 रुपीज़ एप्लीकेशन में पे करी। लेकिन हमें सिर्फ कितने पैसे चाहिए थे बच्चों? 10,000 चाहिए थे, है ना? तो 2,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गए? एक्सेस आ गए। ये किस में चले जाएंगे? हमारे अलॉटमेंट में चले जाएंगे। यस। अब एक बात बताओ, इससे कितने पैसे चाहिए थे हमें? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ के हिसाब से हमेशा 10,000 चाहिए थे, लेकिन 2,000 ऑलरेडी आ गए थे। तो कितने पैसे नहीं मिले हमें अलॉटमेंट के? सर अलॉटमेंट के हमें 8,000 रुपीज़ नहीं मिले। तो ये अलॉटमेंट में कॉल्स एंड इडियट्स कितना हो गया? 8,000 रुपीज़। ये कहाँ से निकल के आया सर? ये घोष का निकल के आया। घोष ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, हमने उसको 5,000 शेयर्स अलॉट करे। तो 8,000 रुपीज़ कॉल्स एंड इडियट्स आ गया। तो 79,200 आपको पता है इतने पैसे आने थे, इतने पैसे नहीं मिले, तो इतने पैसे हमारे पास आ गए 71,200। ये आपका क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। आगे चलते हैं सर। अब फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। फोरफिट किसके शेयर्स करोगे? सर हम फोरफिट करेंगे इसके शेयर्स, घोष के शेयर्स। तो घोष के शेयर्स की हम बात करें तो अभी तक हमने सिर्फ कितने पैसे मंगवाए थे? अभी तक सिर्फ हमने एप्लीकेशन मनी मंगवाई थी, अलॉटमेंट मनी मंगवाई थी। क्योंकि देखो ना, फोर फीचर कब हो गया? इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर हो गया। तो ना तो अभी हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई थी, ना अभी हमने सेकंड कॉल मंगवाई थी। तो इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है 5,000 शेयर्स के हिसाब से। तो 5,000 शेयर्स, 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट, 20,000। बेटा इसने क्या पे कर दिया था पैसे? इसने 6,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन के टाइम कितने पैसे पे कर दिए थे? 6,000 इसने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 2 रुपीज़ के हिसाब से 12,000 पे कर दिए थे। कॉल्स रिलेटेड क्या है इसका? 8,000, जिसको आप बोल सकते हो अलॉटमेंट, जिसको आप क्या बोल सकते हो? अलॉटमेंट, जो कि इसने पे नहीं करा। तो ये जो डेबिट्स होता है, यहाँ पर आगे क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट हो गया। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे आपने शेयर्स को रीइशू कर दिया ना, 20,000 में शेयर्स को रीइशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 20,000। और फोर फीचर में कितने शेयर्स चले जाए? फोर फीचर में कितना अमाउंट चला जाएगा देखो? 12,000। ये जो था ना, फोर फोर फीचर में 12,000 था। कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए आपने? 12,000 रुपीज आपने ट्रांसफर कर दिए। फिर फर्स्ट कॉल आप मंगवाओगे, 50,000 शेयर्स है आपके पास, 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कर दी, 1,50,000 की, 1,50,000 की। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर भी आसान हो जाता है। अब देखो ना, फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आ रखे हैं? 1,500 रुपीज। ये किसके आ रखे हैं? गोपाल के। गोपाल के 500 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 15 रुपीज़ हमारे पास, 1,500 रुपीज़ हमारे पास आ रखे हैं ऑलरेडी। तो अब कितने पैसे आएंगे? 1,48,500। 1,500 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में आ रखे हैं। 1,50,000 आने चाहिए, है ना, 50,000 शेयर्स के। चलो आगे चलते हैं। 49,500 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करोगे, कितना आ जाएगा? 1,48,500। ठीक है। सेकंड कॉल कितने की ड्यू करोगे? सेम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ के हिसाब से, 1,50,000, 1,50,000, 49,500। क्योंकि बेटा गोपाल के ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं 50,000 में से, तो सिर्फ 49,500 के पैसे आने हैं 3 रुपीज़ के हिसाब से, 1,48,500, जिसमें से कि एडवांस गोपाल पे कर चुका है कितने? 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,500 ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ जो देखने वाली जो चीज़ थी, वो ये वाला पार्ट था, है ना? ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फटाफट से मैंने जस्ट रिवाइज करवा दिया, है ना? एक बार जस्ट इस क्वेश्चन को देख लोगे, फिर अपना खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।